कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट आते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, इसी स्टोरी का पार्ट 1 था वो, तो उसमें कमेंट आया। मैं ये नहीं शो करूँगी कि वो कौन है या फिर क्या कहा है, पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप ही लोग मुझे बोलते हो कि दीदी स्टोरी को रोमांटिक बनाओ। तो आप सबके कहने पर मैं ट्राई करती हूँ एंड मैं बनाती हूँ रोमांटिक। फिर कोई ऐसे हैं जो कुछ कमेंट्स करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसी स्टोरीज मेक करता है, और भी दूसरे बहुत सारे चैनल्स हैं वो भी करते हैं। सो आप मुझे अकेले ब्लेम क्यों कर रहे हो? अगर आपको कहना है तो आप सबको कहिए, बिकॉज हम क्रिएटर्स ऐसे ही मेक नहीं करते वीडियो, हमें रिक्वेस्ट आता है तभी तो हम मेक करते हैं। सो आपको हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। एंड हम किसी भी आइडल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम किसी भी आइडल्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम तो बस ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं ओनली। और ये सब बस हमारा इमेजिनेशन है, इमेजिनरी हम ये सब करते हैं, पर इसको हम सीरियसली नहीं लेते। सो आपको भी ये सब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ आप लोग ऐसे, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, अगर आपको नहीं पसंद, तो आप मत देखिए वीडियो, आप स्किप कर दीजिए। पर आपको किसी को भी कोई भी बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो ये सब बातें छोड़ते हैं। सो क्यूटीज, आज का ये पार्ट बर्थडे रिक्वेस्टेड पार्ट है, और सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने पहली बार मुझसे वन शॉट के लिए नहीं कहा, बर्थडे पर पार्ट के लिए कहा है। एंड ये देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। एंड क्यूटीज, आई नो कि मुझे अभी जेलस बेस्ट फ्रेंड का पार्ट डालना था, पर ये बर्थडे रिक्वेस्टेड था, इसलिए मैं इसको पहले अपलोड कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं माय जेलस बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 7 अपलोड कर दूँगी। एंड हैप्पी बर्थडे सिस्टर, हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई होप आपको अपनी लाइफ की हर खुशी मिले, आप हमेशा खुश रहे। आई होप आपको ये स्टोरी यानी ये पार्ट अच्छा लगेगा। एंड क्यूटीज, आई होप आप सब भी इस पार्ट को एंजॉय करेंगे, आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। क्यूटीज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके बताना आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन ताई, मैं कार के पास जा रहा हूँ, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करके आ जाना, एंड याद है ना, जल्दी आना, मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके ताई, जल्दी चल, भाई चले गए, गुस्सा करेंगे अगर लेट हो गए तो, जल्दी। हाँ जिमिन, मेरा भी हो गया है, चल चलते हैं। देन ताई और जिमिन कार के पास चले जाते हैं। जंगकुक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, एंड जिमिन जाके ताई के पास पीछे बैठने ही वाली थी कि जंगकुक जिमिन को बहुत ही गुस्से से देखता है, जिस वजह से जिमिन उसके गुस्से को देख के आगे जाकर जंगकुक के पास बैठ जाता है। ऐसे ही वो लोग कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। ताई तू साइड में जा, मुझे जिमिन से कुछ काम है, जल्दी। ओके भाई, मैं अभी जाती हूँ। जिमिन जान, इधर आओ मेरे पास। क्या भाई, पर क्यों? मैंने कहा ना इधर आओ। देन जिमिन डरते हुए जंगकुक के पास जाती है, एंड जंगकुक जिमिन को किस करता है। जिमिन, कॉलेज में किसी भी लड़के से बात नहीं करना है, बात तो दूर की बात है, उनके आसपास भी नहीं दिखना है, और अगर तुमने कोई भी गलती की तो उसका सज़ा बहुत बड़ा होगा, समझ गई तुम? ओके भाई, मैं समझ गई। डेविल कहेगा, मेरी जिंदगी को झंड करके रखा, पता नहीं क्या चाहता है ये। अरे क्या हुआ जिमिन, क्या बिड़ करके बक रही है? नहीं कुछ नहीं, चल क्लास के लिए लेट हो रहा है। जिमिन एंड ताई बातें करते हुए जा ही रहे थे, तभी उनके पास एक लड़का आता है, एंड वो लड़का जिमिन से बोलता है, हेलो जिमिन, हाउ आर यू? जिमिन तो डर के मारे चुपचाप खड़ी हुई थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अगर जंगकुक को पता चल गया तो वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। क्या हुआ जिमिन? जिमिन, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? क्या? जिमिन बस ये सुन के शब्द में चली जाती है
यानी उसको सदमा लगता है और वो बेचारी तो डर के मारे चुपचाप खड़ी ही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, इतना ज़्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आता है और उस लड़के को बहुत मारता है। जंगकुक उस लड़के को बहुत मारता है और मार मार के एकदम अधमराई कर देता है। जिमिन वहाँ पे चुपचाप स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी, वो बेचारी डर के मारे हिल भी नहीं रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी बिकॉज उसे पता था कि आज घर जाके जंगकुक उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। देन जंगकुक उस लड़के को बहुत मारता है एंड देन वो आके जिमिन को एक जोर से थप्पड़ मारता है। जिमिन बेचारी गाल पकड़ के रोने ही लगती है। देन वो जिमिन को पकड़ के कार के पास ले जाता है, ताई भी उनके पीछे जाती है। कार में कोई कुछ भी नहीं बोलता है, जिमिन बस रोए जा रही थी, साथ में ताई भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। देन वो लोग घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जंगकुक सीधा जिमिन को पकड़ के अपने रूम में ले जाता है एंड ताई बहुत ही ज़्यादा रो रही थी एंड कह रही थी कि जिमिन की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ ना करे, पर जंगकुक कहाँ किसी का सुनने वाला है। वो जिमिन को पकड़ के अपने रूम में लेकर चला जाता है। प्लीज़ जिमिन की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत करो प्लीज़। अरे बेटा क्या हुआ, जंगकुक ऐसे जिमिन को क्यों लेकर गया है, क्या हुआ है? मॉम जिमिन की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे बचाइए प्लीज़। पर बेटा हुआ क्या है, बताओ तो हमें। देन ताई सबको सारी बातें बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ है। जिमिन मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी गलती नहीं करना है, पर तुम मेरी बात नहीं मानी, बहुत बढ़ गई हो तुम। पर भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़के ने मुझसे प्रपोज किया था, तो तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं मारा उसे? हाँ। देन जंगकुक जिमिन को वॉल में पिन करता है एंड बहुत ही जोर से पकड़ता है। भाई प्लीज़ मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ भाई छोड़ दीजिए मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। हर्ट हो रहा है? मुझे भी बहुत हर्ट होता है अपने हार्ट में जब कोई मेरी जान को प्रपोज करे और वो कुछ भी ना कहे, चुपचाप खड़ी रहे। देन जंगकुक जिमिन को फिर से एक थप्पड़ मारता है एंड उसे पकड़ के पागलों की तरह किस करने लगता है फोर्सफुली। भाई प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, गलती हो गई भाई, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ो। जंगकुक जिमिन को ऐसे टॉर्चर कर रहा था। अदर साइड ताई जब सबको सारी बातें बताते तो नामजून बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जिमिन प्रिंसेस की यहाँ कोई भी गलती नहीं है, फिर जंगकुक उसके साथ ऐसा क्यों से कर सकता है? हाँ। देन नामजून गुस्से में जंगकुक के रूम में जाता है एंड डोर नॉक करता है, जंगकुक को खोलने के लिए कहता है। ये क्यों आ गया मुझे परेशान करने के लिए? अब जंगकुक ओपन द डोर। बेबी तुम यहीं रुको और यहाँ से हिलना मत, मैं भी आता हूँ, ठीक है? देन जंगकुक जिमिन के ऊपर एक ब्लैंकेट डालता है एंड उसे कवर कर देता है। देन जाके वो डोर को ओपन करता है। जंगकुक इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, फिर तुम प्रिंसेस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, तुमने क्या क्या है उसके साथ? हाँ क्या क्या है? आपका हो गया हो तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। जंगकुक चेंज योर बिहेवियर, हटो तुम यहाँ से, जाने दो मुझे जिमिन के पास। देन जंगकुक आरएम को रोक के बोलता है, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते डैड। और क्यों नहीं जा सकता? मैं जाऊंगा अंदर, हटो तुम मेरे सामने से। क्या किया है तुमने जिमिन प्रिंसेस के साथ? हाँ मैंने कहा ना आप नहीं जा सकते। जाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, हट जाओ मेरे सामने से। अच्छा ठीक है तो आप जाओ, पर वो इस हालत में है जिसमें आप उसे देख नहीं सकते, अगर आपको फिर भी जाना तो जाइए। देन आरएम समझ जाता है और वो अंदर नहीं जाता है और वो गुस्से से जंगकुक को बोलता है, तुम नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जल्दी। देन आरएम गुस्से में नीचे चला जाता है एंड जंगकुक वापस जिमिन के पास जाता है। जिमिन के पास जाकर वो जिमिन के फोरहेड पर एक किस करता है। देन वो नीचे चला जाता है उसके डैड के पास और जंगकुक को नीचे आता देख
ताई ऊपर जिमिन के पास जाती है जहाँ जिमिन बिल्कुल स्टैचू की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। ताई जाके जिमिन को बहुत बुलाती है। जिमिन जिमिन प्लीज उठ जाओ, प्लीज जान, ऐसा मत करो, प्लीज उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। ताई उसे बहुत बुलाती है। देन जिमिन को होश आता है। देन वो उठ के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। ताई ताई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर ये मेरे साथ ही क्यों करते हैं भाई, बोलो ना ताई। नहीं जिमिन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता है। देन ताई जिमिन को वॉशरूम ले जाकर फ्रेश करवा देती है। अदर साइड हम देखते हैं सब नीचे बातें कर रहे थे एंड गुस्से में नमचून जंगकुक से बोलता है, जंगकुक तुम जो ये सब जिमिन के साथ कर रहे हो ये सब गलत है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गए आप लोग। हाँ पर बेटा ये तुमने सही नहीं किया, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं थी। मॉम मुझे गुस्सा आ गया था और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई मैंने ये सब कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें गुस्सा आ जाए तुम कंट्रोल ना कर पाओ, ऐसा ही चलता रहा तो मैं जिमिन को तुमसे दूर कर दूंगा जंगकुक। बस एक बार कह दिया, दोबारा आप ये बात बिल्कुल अपने मुंह पे लाना भी मत। अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा भी तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, समझ गए आप लोग। हाँ बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, प्लीज़ बात को समझो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिमिन तुमसे नफरत करने लगेगी। नो मॉम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिमिन मुझसे प्यार करे या ना करे मैं उससे करता हूँ, यही काफ़ी है। देन जंगकुक और कुछ नहीं बोलता और रूम में चला जाता है। ताई हो गया तुम्हारा, अब तुम जाओ यहाँ से जल्दी। नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जिमिन को छोड़ के, कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। ताई नहीं जा रही थी तो वहाँ शुगा आता है एंड ताई को उठा के ले जाता है अपने साथ। शुगा छोड़ो मुझे, मुझे जिमिन के पास जाना है, जाने दो मुझे बिल्लू। ताई जंगकुक है ना जिमिन के पास। बिल्लू क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई जिमिन के साथ क्या कर रहा है। जंगकुक अब उसके साथ कुछ नहीं करेगा, वो गुस्से में था इसलिए कर दिया, अब वो कुछ नहीं करेगा, समझ गई तुम। पर बिल्लू मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी। अच्छा ठीक है देख लेना, पर अभी मेरे पास आओ। बिल्लू तुम भाई को समझाते क्यों नहीं कि वो जिमिन के साथ ऐसा ना करे। तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारा भाई किसी का सुनता है। हाँ वो तो है नहीं सुनता। तो फिर अच्छा अभी तुम जाओ अपने रूम में एंड रात में डोर ओपन रखना, ठीक है, मैं आऊँगा। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। देन ताई वहाँ से चली जाती है। क्यूटीज आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूँ कि हमारे ताई और शुगा एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड वो कपल है, डेट कर रहे हैं। और क्यूटीज आपको क्या लगता है हमारा शुगा बिल्कुल नॉर्मल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी जंगकुक की ही तरह साइको है, यानी क्रेजी है ताई के लिए। बस उन दोनों में फ़र्क इतना है, जंगकुक सबके सामने अपना साइकोपन दिखाता है और शुगा छुप के वो सबके सामने नहीं कुछ करता है, पर वैसे तो पीठ पीछे वो भी बिल्कुल जंगकुक की तरह ही है एंड वो दोनों एक दूसरे का हर चीज़ में साथ देते हैं एंड शुगा भी जंगकुक को सपोर्ट करता है। जिमिन जान क्या तुम मुझे मन में डांट रही हो? हाँ नहीं भाई। जिमिन जब उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा, तुम्हें तो उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, तुमने उसे कुछ नहीं कहा, तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जिमिन कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप जंगकुक की बातों को सुन रही थी। तो जंगकुक बोलता है, क्या हुआ जान, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ नहीं भाई ऐसा नहीं है। पूछ रहा है नाराज़ हो? मुझे इतना टॉर्चर करता है, इतना परेशान किया, मेरा बस चले तो मैं इसका मर्डर कर दूँ। जिमिन बेबी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे गोद में लेट जाता हूँ, तुम मेरे सर दबा दो जल्दी से। फिर क्या था, जंगकुक जिमिन के गोद में लेट जाता है और जिमिन जंगकुक का सर दबाने लगती है। फिर हमारी जिमिन थोड़ा मन में जंगकुक को डांट भी देती है, अब बेचारे की इतनी हिम्मत तो नहीं कि वो सामने से कुछ बोले, सो वो मन में ही बोल देती है। और दूसरा हमारी ताई सो रही थी अपने रूम में, तभी उसे फील होता है उसके ऊपर कुछ भारी भारी है, तो वो उठ के देखती है, अरे शुगा बिल्लू तुम यहाँ किस कब आए? मैं तो बहुत पहले आया हूँ, तुम्हें नींद से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा
पर तुम यहाँ आए क्यों हो? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता बेबी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ मुझे पता है, पर चुपचाप सोना, मैं बता रही हूँ। अगर तुमने उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँगी। और हाँ, सुबह मॉम के उठाने आने से पहले यहाँ से चले जाना, ठीक है? देन फिर क्या था, हमारा शुगा बिल्ला ताई को हक करके सो जाता है और अदर साइड हमारे जीकुक जंगकुक तो सो ही जाता है। जिमिन उसका सिर दबा रही थी, जंगकुक सो जाता है। तभी धीरे से जिमिन जंगकुक को बेड पर लेटाती है और खड़ी होकर उसे देखने लगती है। वाह, सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लगते हैं और उठ जाते हैं तो डेविल बन जाते हैं। चलो यही मौका है, सो रहे मैं यहाँ से निकल जाती हूँ धीरे से। देन जिमिन बेचारी वहाँ से जाने ही लगती है। तभी वहाँ से मतलब पीछे से जंगकुक जिमिन को आवाज़ देता है, बेबी कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, ये आवाज़ सुनकर जिमिन थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और मन में सोचती है, यार एंड टाइम पे इन्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, बिकॉज मैं तुम्हारे हार्ट बीट को फील कर सकता हूँ। हैं, इन्हें कैसे पता चला मैंने क्या कहा? बिकॉज मैं तुम्हारे मन की बात भी सुन सकता हूँ। क्या? यस बेबी, सो अब कुछ सोचने से पहले भी थोड़ा सोच समझ कर सोचना, ठीक है? क्या मतलब है? अब क्या मैं अपने मन में भी कुछ नहीं बोल सकती इन्हें? अच्छा ठीक है भाई, तो अब मैं चलती हूँ, ओके बाय। जिमिन, मैंने कहा तुमसे यहाँ से जाने के लिए। हाँ कहा मैंने। नहीं भाई, नहीं कहा। तो फिर तुम क्यों जाओगी? तुम यहीं सोओगी मेरे साथ। सो ज़्यादा बात मत करो और यहाँ आओ, मेरे पास सो जाओ। भाई मैं भी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, तो मेरी बेबी बड़ी हो गई है। सो बच्चे तो पैदा कर ही लोगी, है ना? सो चलो आज ही अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, तुम तो बड़ी हो गई हो ना, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, किसने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ? मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके फिर आओ बेबी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं समझना है मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, समझ गए आप? अब ज़्यादा बात मत करो, आप चुपचाप आके मेरे पास सो जाओ। फिर क्या था, हमारी जिमिन चुपचाप जाके जंगकुक के पास लौट जाती है। दैट्स लाइक माय स्वीट हार्ट। क्यूटीज, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रहा होगा। सो क्यूटीज, वो मेरा मिट्ठू कर रहा है इतना, यानी वो इतना ज़्यादा बोलता है ना, वो बातें करता है तो वो दिनों भर बस बोलता ही रहता है। मैं इस रूम में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, वो बार बार इस रूम में आ रहा है और यहाँ पर चिल्ला रहा है। वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, मिट्ठू ने मम्मी बहुत कुछ बोलता है और भी, तो वो तो दिनों भर ऐसे ही चिल्लाता ही रहता है। सो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करना और स्टोरी को एंजॉय करना, ओके? जे होप तो देख रहा है ना दिन ब दिन जंगकुक जिमिन के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। हाँ भाई, वो बस जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर यही प्यार जिमिन के लिए डेंजरस बनता जा रहा है। जे होप, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, चलेगा, पर मुझे डर है कहीं जिमिन उससे नफरत ना करने लगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा जंगकुक सब कुछ संभाल लेगा, सो डोंट वरी। सो क्यूटीज, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा एंड आपने इस पार्ट को एंजॉय किया होगा। सो क्यूटीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड क्यूटीज, मैं नेक्स्ट माय जेलस बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 7 अपलोड करने वाली हूँ, सो आप लोग उसके लिए भी वेट करना, ओके? एंड प्लीज़ क्यूटीज, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बिकॉज क्यूटीज एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप में से कोई क्रिएटर होगा तो उन्हें पता होगा, और अगर नहीं है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमें। सो प्लीज़ क्यूटीज, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑब्वियसली कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। सो क्यूटीज, आज के इस पार्ट को आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा एंड जिनका बर्थडे था उनको फिर से हैप्पी बर्थडे। एंड मैं बहुत खुश हुई कि ये रिक्वेस्ट में पार्ट बोले। सो क्यूटीज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके?